बेनी बाबू को याद किया। बाराबंकी में अखिलेश यादव बेनू प्रसाद वर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। भारी भीड़ के बीच अखिलेश ने लोगों का अभिवादन किया और बेनी बाबू को याद किया। अखिलेश ने कहा कि बाबूजी नेता की सच्चे साथी थे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। अखिलेश ने कहा कि बाबूजी अपनी बात के धनी थे, उन्होंने गरीबों और शोषितों की लड़ाई को लड़ा। अखिलेश ने कहा कि अगर देश में बीजेपी की सरकार रही तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमसे हमारे अधिकार छीने जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि इस देश में केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वो लोग जो हमारे पिछड़े हैं, वो जो लोग हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जिन्हें सम्मान मिल जाना चाहिए था, हक मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वो जीवन भर उनके लिए कोई संघर्ष करता रहा। तो आदरणीय हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी लगातार उनके बीच में काम करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। बाराबंकी ऐसा जिला है जो समाजवादी जिला है, और बाराबंकी जिला वो है जो समाजवादी सरकार बनाता है। जब बाराबंकी जीतता है तब सरकार बनती है। जब सरकार बनी है तो बाराबंकी जिता करके बाराबंकी ने सरकार बनाई है। जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, उसमें एक कानून पास हुआ, वही कंपनी सरकार बन गई। और जिन हालातों में हम और आप लोग देख रहे हैं, देश की जो परिस्थितियां बन गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार सरकारी चीजों को कंपनियां बना रहे हैं। और सोचिए, कभी अगर सरकारी चीजें कंपनी बन जाएंगी तो हमारे आपके अधिकारों का क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में चुनाव है और वहां पर कोरोना नहीं है, महामारी के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। वहीं अखिलेश ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि किसानों और गरीबों ने ही आपदा काल में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसे बचाए रखा। अखिलेश ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। अभी जो 3 कानून पास हुए दिल्ली में, याद रखना किसान भाइयों, ये कानून अगर जमीन तक पहुंच गए, धीमे धीमे ये कारोबार, ये आपकी खेती बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी, बड़े कारोबार करने वाले लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो जो मुनाफा मिलना है आपको, वो मुनाफा नहीं मिल सकता। अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो 3 कानून लेकर के आई है हमारी आपकी जमीन छीनने के लिए। नौजवानों, हम आपसे भी कहते हैं, ये नौकरियां नहीं मिलने वाली, ये रोजगार के अवसर इसलिए खत्म किए जा रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखें। और अगर रोजगार, नौकरी और काम नहीं होगा तो सोचो हमारे नौजवानों का भविष्य होगा। सपने कितने बड़े बड़े दिखाए सरकार ने। इसी सरकार ने कहा कि हम इतना कारोबार ले आएंगे, इतना काम फैला देंगे, इतने उद्योग लगा देंगे। अब तो 4 साल पूरे हो गए, बताओ कितने उद्योग लग गए हैं। याद करिए वो समय जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्याज की माला डाल करके जनता को गुमराह कर रहे थे, महंगाई के लेकर के प्याज की माला डाल के घूमते थे, सिलेंडर को लेकर के दिखाते थे। आज बताओ उज्ज्वला का क्या हालत है। क्या कोई अपना उज्ज्वला का सिलेंडर भरा सकता है? अखिलेश ने कहा कि बाबूजी के सभी समर्थकों को एकजुट होकर 2022 में समाजवादी सरकार बनानी है। बाराबंकी से भारत समाचार के लिए दीपक निर्भय की रिपोर्ट। और इधर रायबरेली में बेखौफ गुंडों